न्यूज 18 इंडिया के मंच पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, एनडीए 2/3 बहुमत से बनाएगी सरकार। नीतीश ने बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाई। अमित शाह का गांधी लालू परिवार पर हमला, कहा राहुल को पीएम बनाना चाहती है सोनिया, अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं लालू। सीएम नीतीश की तबीयत को लेकर बोले अमित शाह, नीतीश जी की तबीयत को लेकर फैलाई जा रही है अफवाह, नीतीश जी रोज कर रहे हैं सभाएं। अमित शाह का महागठबंधन पर बड़ा हमला, कहा महागठबंधन चुनाव के बाद बिखर जाएगा, एनडीए के पांचों दल पांडवों की तरह है एकजुट। वोट चोरी के आरोप पर बोले अमित शाह, एसआईआर में अन्याय होता तो अपीलें आखिर क्यों आती, क्या कर्नाटक में कांग्रेस ने वोट चोरी नहीं की। राहुल गांधी के पीएम पर दिए बयान पर अमित शाह का पलटवार, कहा राहुल ने पीएम का नहीं छठ का किया है अपमान, बिहार के मतदाता छठी मैया और मोदी जी का अपमान कभी नहीं भूलेंगे। नक्सलवाद पर बोले अमित शाह, 31 मार्च 2026 नक्सलवाद का आखिरी दिन होगा, नक्सलियों के लिए सरेंडर करने के लिए दरवाजे खुले। एसआईआर पर अमित शाह का बड़ा बयान, कहा एसआईआर पर चुनाव आयोग को बीजेपी का समर्थन, मतदाता सूची का शुद्धिकरण होना ही चाहिए। छठ पूजा के बहाने राहुल गांधी ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश, कहा वोट के लिए डांस भी करेंगे पीएम। राहुल गांधी के पीएम मोदी पर दिए बयान पर बोले चिराग पासवान, राहुल हताश और निराश हैं, राहुल का बयान कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा। राहुल के बयान पर बीजेपी का तीखा पलटवार, कहा राहुल गांधी लोकल गुंडे की तरह बात करते हैं। न्यूज 18 इंडिया के मंच पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, मेरी मां ने खादी पहनने के लिए किया प्रेरित, खादी आत्मनिर्भर भारत का बड़ा साधन। न्यूज 18 इंडिया पर चिराग पासवान एक्सक्लूसिव, एनडीए एकजुट होकर महागठबंधन से लड़ रहा है, मेरे 29 में से 29 उम्मीदवार जीतने वाले हैं। विधानसभा चुनाव लड़ने पर बोले चिराग पासवान, मैं विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता था, मैं बिहार में रहना चाहता हूं। चिराग पासवान का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा पीएम की मां को गाली दी गई थी, पीएम लगातार बिना थके करते हैं काम। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर निशाना, कहा बिहार के लोग राहुल को देंगे जवाब, राहुल के खानदान की डांस करने की है आदत। न्यूज 18 इंडिया के मंच पर बोले जीतन राम मांझी, मेरी पार्टी में परिवारवाद नहीं, एचएम के योग्य लोगों को मिलता है मौका। न्यूज 18 इंडिया के मंच पर बोले पवन खेड़ा, हम बिहार के लोगों की बात सुनते हैं, पीके मतलब प्रशांत किशोर नहीं, पवन खेड़ा। न्यूज 18 इंडिया के मंच पर बोले पप्पू यादव, राहुल ने सीएम चेहरे की घोषणा की, राहुल गांधी के स्टैंड से अमित शाह डर गए। पप्पू यादव का बड़ा बयान, कहा है राहुल वर्सेस मोदी की लड़ाई है, लड़ाई विनाश बनाम विकास का है। पप्पू यादव का एनडीए पर हमला, कहा एनडीए में टिकट की बोली लगी, मोदी जी ने मुझसे कहा था, मन नहीं भरा। न्यूज 18 इंडिया के मंच पर बोले पप्पू यादव, मैं धर्म में कट्टरता का समर्थन नहीं करता, मैं सबको प्यार करता हूं। न्यूज 18 इंडिया के मंच पर बोले रविशंकर प्रसाद, राहुल गांधी को टीचर बदलने की जरूरत, राहुल सिर्फ चुनाव के वक्त दिखते हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा राहुल गांधी पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, राहुल को पीएम पद का सम्मान करना चाहिए। न्यूज 18 इंडिया के मंच पर बोले मुकेश सहनी, मैं गंगा पुत्र गंगा की कसम खाकर कहता हूं कि महागठबंधन को नहीं छोड़ूंगा। राहुल गांधी के बयान पर न्यूज 18 इंडिया के मंच से बोले पवन खेड़ा, राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं कहा, राहुल माफी नहीं मांगेंगे। राहुल गांधी के बयान पर जेडीयू नेता संजय झा का निशाना, कहा पीएम के लिए शर्मनाक बातें कही गई। राज्य मंत्री तोखन साहू का राहुल गांधी पर हमला, कहा वो हमेशा पीएम के खिलाफ जहर उगलते हैं, वो पीएम से नफरत करते हैं। मुकेश सहनी ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन कर दिया है, कहा राहुल गांधी ने जो भी कहा है वो सोच समझकर कहा है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, 25,000 के इनामी अपराधी हुए गिरफ्तार, आरोपी पर दर्ज है 1 दर्जन से ज्यादा केसेस। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पुलिस ने 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार कर ठगी गैंग का किया है पर्दाफाश, 6 गाड़ियां की गई बरामद। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पुलिस और शातिर चोरों के बीच हुई है मुठभेड़, एक आरोपी के पैर में गोली लगी, दूसरा आरोपी हुआ फरार। उत्तर प्रदेश के रायबरेली सदर तहसील सभागार में बैठक के दौरान अधिवक्ता की गाली गलौज करने से आहत नायब तहसीलदार फूट फूट कर रोए, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राजस्थान की बारा पुलिस ने अवैध देसी कट्टे की सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का किया गया पर्दाफाश, 3 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस मुठभेड़ में गैंगस्टर एक्ट के वांछित आरोपी गोली लगने से जख्मी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। टेरिफ वॉर के बीच दक्षिण कोरिया के बुसान में शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई है, 6 साल के बाद दोनों नेताओं के बीच हुई है मुलाकात। पीएम मोदी आज मुजफ्फरपुर और छपरा में करेंगे जनसभा, अमित शाह लखीसराय, मुंगेर और नालंदा में रैली करेंगे। चुनावी घोषणा पत्र पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे, महिलाओं का 70 किलोमीटर के दायरे में ट्रांसफर होगा। मैथिली ठाकुर के लिए अमित शाह ने किया प्रचार, कहा मैथिली ठाकुर मिथिला का सम्मान। घुसपैठ को लेकर अमित शाह ने विपक्ष को घेरा, कहा राहुल और तेजस्वी घुसपैठियों के संरक्षक, आरजेडी के आने से बिहार 20 साल पीछे जाएगा। बिहार में मुस्लिम प्रत्याशी के मंदिर जाने पर हुआ बवाल, लोगों ने मंदिर का शुद्धिकरण किया, पीके के साथ मंदिर गए थे जनसुराज के परवेज। मुस्लिम डिप्टी सीएम पर ओवैसी का बड़ा बयान, कहा मुसलमानों को सत्ता से दूर किया जा रहा है, मोहम्मद का बेटा डिप्टी सीएम क्यों नहीं बन सकता। असदुद्दीन ओवैसी पर मुकेश सहनी का पलटवार, कहा हैदराबाद में ही रहे ओवैसी। तेजस्वी की नौकरी देने के दावे पर ओवैसी ने तंज कसा, कहा पेड़ों पर नहीं उगते पैसे, बिहार सरकार का बजट ही है 2 लाख करोड़।
गयाजी में एनडीए प्रत्याशी अनिल कुमार के काफिले पर हमला किया गया। विधायक के हाथ में चोट आई, कई गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त। अनिल कुमार पर हुए हमले की जीतन राम मांझी ने निंदा की है। कहा, हमला विपक्ष की कायरता का जीता जागता उदाहरण। वैशाली के मेहनार में तेज प्रताप को झेलना पड़ा भारी विरोध। तेज प्रताप के सामने तेजस्वी यादव जिंदाबाद के लग गए नारे। हरियाणा के अंबाला में राष्ट्रपति मुर्मू ने रफाल में उड़ान भरी है। रफाल में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के बाद ड्रैप 2 जारी हुआ। एनडीएमसी इलाके में दुगनी हुई पार्किंग फीस। ममता बनर्जी का विपक्ष पर हमला। कहा, हम फूट डालो और राज करो की नीति नहीं चाहते हैं। सीएम हेमंता का प्रियांक खड़गे पर हमला। कहा, प्रियांक ने असम के युवाओं का मनोबल गिराया। कांग्रेस युवाओं को उग्रवाद की ओर धकेलना चाहती है। हेमंता के बयान पर प्रियांक खड़गे का पलटवार। कहा, हेमंता की भाषा में हताशा नजर आती है। युवाओं के कर्नाटक आने पर बहस छिड़ी थी। दिल्ली में बड़ा जासूसी नेटवर्क हुआ बेनकाब। दिल्ली के सीमापुरी से आदिल हुसैनी हुआ गिरफ्तार। मुंबई से आदिल का भाई अख्तर भी हुआ गिरफ्तार। गोवा में अंडरवर्ल्ड कनेक्शन पर बड़ी कार्रवाई की खबर। एनसीबी ने दाऊद के गुर्गे को किया गिरफ्तार। भारत में ड्रग्स नेटवर्क संभालता था दानिश। कश्मीर के हंदवाड़ा में जंग लगे गोले के फटने से 4 बच्चे हुए जख्मी, हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के बलिया में लाठी से पीट कर महिला की हत्या। बकरी को लेकर 2 पक्षों में हुआ था पूरा विवाद। हरियाणा के करनाल से अगली खबर सामने आई, जहां म्यूजिक कंपनी के ऑफिस पर फायरिंग हुई। करीब 50 राउंड हुई फायरिंग। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की हत्या। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच पड़ताल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में नाव पलटने से हुआ हादसा। 1 महिला की मौत, 8 लोग लापता। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जंगली भालुओं का आतंक। भालू के हमले में महिला हुई जख्मी। दिल्ली एसिड अटैक मामले में लड़की का भाई हुआ गिरफ्तार। कोर्ट में लड़की के भाई ने खुद को बताया नाबालिग। भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार आईपीएस भुल्लर के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया आय से ज्यादा संपत्ति का केस। चंडीगढ़ पुलिस के पूर्व डीएसपी ने साथियों के साथ आम आदमी पार्टी के नेता नितिन नंदा पर फायरिंग की। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। उत्तर प्रदेश के बांदा में तेज रफ्तार बोलेरो पेड़ से जा टकराई। हादसे में 1 शख्स की मौत, 10 लोग गंभीर रूप से हुए जख्मी। मौके पर मची अफरा तफरी। अयोध्या की एक कोर्ट ने पूर्व थानाध्यक्ष समेत 7 लोगों पर केस दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। घर पर अवैध रूप से कब्जा करने का है आरोप। मध्य प्रदेश की राजगढ़ पुलिस ने साइबर ठगों के अंतर्राज्यीय गैंग के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। 118 एटीएम कार्ड बरामद। मध्य प्रदेश के बैतूल में बदमाशों ने पुरानी रंजिश को लेकर एक लड़के पर चाकू से किया ताबड़तोड़ हमला। घायल लड़के की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के कटनी में बीजेपी मंडल अध्यक्ष की हत्या के 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। पुलिस के दोनों आरोपियों को मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार। दोनों आरोपी गंभीर रूप से जख्मी। बरेली विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई। 2 अवैध निर्माणाधीन कॉलोनी पर चलाया गया बुलडोजर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में गैस रिफिलिंग करते समय कार में आग लग गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। राजस्थान के झुंझुनू में हार्डवेयर की दुकान में गैस सिलेंडर में विस्फोट होने से जोरदार धमाका हुआ। हादसे में दुकानदार की मौके पर ही मौत। जयपुर में केरोसिन के गोदाम में आग लगी। 1.5 घंटे बाद आग पर पाया गया काबू। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बारात में शामिल होने गए एक युवक की स्कूटी चोरी हो गई। सीसीटीवी में कैद हुए चोर। बिहार के बगहा में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में तेंदुए दिखाई दिए हैं। सोशल मीडिया पर 2 तेंदुओं का वीडियो वायरल। अहमदाबाद में गाड़ी के नीचे आई बच्ची सही सलामत बाहर निकल गई। सोशल मीडिया पर चमत्कार का वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के खंडवा में लड़की की संदिग्ध मौत पर हंगामा हुआ। परिजनों ने मुस्लिम युवक पर लगाया धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण विरोधी बिल लाएगी विष्णुदेव सरकार। सीएम बोले, अशिक्षा का फायदा उठाकर धर्म परिवर्तन कराना गलत। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 2 समुदायों के लड़की लड़के की दोस्ती पर हुआ बवाल। हिंदू संगठन के लोगों ने लड़के के घर के बाहर किया प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 21 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटे नक्सली। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 51 माओवादियों ने किया सरेंडर। माओवादियों पर 66 लाख का इनाम था घोषित। नागपुर में किसानों का धरना हुआ खत्म। राज्य मंत्री आशीष जायसवाल और पंकज भोयर से बातचीत के बाद ये धरना खत्म हुआ। राजस्थान हाईकोर्ट से आसाराम को बड़ी राहत मिल गई है। आसाराम को 6 महीने की अंतरिम जमानत मिली। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पुलिस से मुठभेड़ में एक बदमाश पुलिस की गोली से हुआ जख्मी। दूसरा बदमाश फरार। गिरफ्तार बदमाश पर दर्ज है 1 दर्जन से ज्यादा केस। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में चेकिंग के दौरान स्कूटी सवार हिस्ट्री शीटर और पुलिस की हुई है मुठभेड़। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश गोली लगने से जख्मी। उत्तर प्रदेश में गन्ने के दाम में बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश में गन्ने का दाम 30 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया। पाकिस्तान जाएंगे 2100 से ज्यादा सिख श्रद्धालु। भारतीय सिख के लिए पाकिस्तान उच्चायोग ने जारी किया वीजा। दिलजीत दोसांझ को आतंकी संगठन एसएफजे की धमकी। केबीसी के सेट पर अमिताभ के पैर छूने से भड़का पन्नू। एक्टर राजेश कुमार का हुआ खुलासा। किडनी फेल्योर नहीं बल्कि कार्डियक अरेस्ट से हुई थी सतीश शाह की मौत। लंच के वक्त पड़ा था यह अटैक। अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा की फिल्म 21 का ट्रेलर हो गया है लॉन्च। 1971 के वॉर बैकग्राउंड पर बनी है फिल्म। जय भानुशाली से डिवोर्स की अफवाहों पर भड़की माही वेज बोली, झूठी खबरें बंद करो, लीगल एक्शन लूंगी। फिल्म फेयर को लेकर ट्रोल्स करने पर बोले अभिषेक बच्चन, मैंने कभी भी अवार्ड नहीं खरीदा। हुमा कुरैशी का महारानी 4 का ट्रेलर हुआ है रिलीज। बिहार के बाद दिल्ली की राजगद्दी के लिए ताकत झोंकती दिखी रानी भारती।
प्रभास अपनी आने वाली फिल्म स्पिरिट को लेकर चर्चा में है। कयास लगाए जा रहे हैं कि वो फिल्म में बोल्ड सीन प्ले कर सकते हैं। नेपाल में रेस्क्यू के दौरान हेलीकॉप्टर हुआ है क्रैश। एवरेस्ट बेस कैंप के पास हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। केन्या में विमान हादसे में 11 लोगों की मौत की खबर। विमान मासाई मारा राष्ट्रीय अभ्यारण्य जा रहा था। ब्राजील में ड्रग लॉर्ड्स के खिलाफ वॉर की खबर। रेड कमांडो के अड्डे पर हेलीकॉप्टर से अटैक, 119 की मौत। इजरायल ने गजा में सैनिकों पर गोलाबारी का आरोप लगाया है। गजा में मारे गए सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। इजरायल ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया है कि हमास ने बंधक के शव की खोज का नाटक किया है। लंदन में स्वामीनारायण मंदिर पहुंचे ब्रिटेन के राजा चार्ल्स और रानी कैमिला। और वियतनाम में बाढ़ से अब तक 10 लोगों की मौत की खबर। कई इलाकों में घरों में घुस गया है पानी।